तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम मजबूत चल रही होगी, पुख्ता चल रही होगी। तो दोस्तों, ये हिंदी साहित्य की क्लास है। नेट जेआरएफ और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। इसमें हम यूनिट नंबर 2 हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और साथ साथ में हम यूनिट नंबर 7 हिंदी कहानी भी कर रहे हैं। लास्ट क्लास जो है वो हिंदी कहानी की हुई थी, जिसमें हमने अमृतसर आ गया है कहानी पढ़ी है, उसका समग्र विवेचन किया है, उससे आने वाले सभी प्रश्न उत्तरों की जानकारी मैंने आप लोगों को दी है, नोट्स बनवाए हैं। तो दोस्तों, कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, बैठ जाइए। जो जो मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूं उसको नोट करते चलिए। और रीतिकाल की ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आना ही आना है। 2 प्रश्न इससे आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक प्रश्न तो 100% इससे आएगा। इसमें हम आज रीति मुक्त और रीति इतर काव्य पढ़ने वाले हैं और रीतिकाल का समापन आज हो जाएगा। 2 और क्लासेस रीतिकाल की मैं लूंगा, जिनमें एक क्लास में रीतिकाल की जो प्रमुख कवि हैं उनकी प्रमुख पंक्तियां मैं आप लोगों को करवाऊंगा, और एक क्लास में जो है उसमें पूरा एक सार, रीतिकाल का पूरा सार मैं आप लोगों को करवा दूंगा। तो इस प्रकार अगली 2 क्लास और होंगी रीतिकाल पे, लेकिन रीतिकाल का समापन आप इसी क्लास में मानिएगा, क्योंकि जो बहुत बड़ा जो मैटर है, जो प्रमुख मैटर है, जिसके नोट्स आप लोगों को बनाने हैं, वो आप लोगों को इसी में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हिंदी सरोज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सभी लोगों को पूरा सत्यापित मैटर, ऑथेंटिक मैटर आप लोगों को एकदम प्रोवाइड करवाया जाता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये दिसंबर 2024 को टारगेट करके हमने बैच शुरू कर रखा है, जिसके सहभागी बनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो क्लास को पूरी देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप लोग नहीं रह पाओगे, ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाइएगा। और क्योंकि इतना गहन मैटर आप लोगों को मैं एकदम फ्री में उपलब्ध करवा रहा हूं, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यूनिट नंबर 2 हिंदी साहित्य का इतिहास, इसकी प्लेलिस्ट चैनल पर बन चुकी है। यूट्यूब पर आप सर्च कीजिएगा हिंदी सरोज ऑनलाइन, हिंदी सरोज ऑनलाइन, और उस चैनल को आप खोलिएगा तो उसमें प्लेलिस्ट लिख कर आएगा, और प्लेलिस्ट को जब आप प्रेस करेंगे तो उसमें 2 प्लेलिस्ट खुल जाएंगी। एक यूनिट नंबर 2 की है और एक है यूनिट नंबर 7 की। यूनिट नंबर 2 की प्लेलिस्ट का कुछ इस तरह से आप लोगों को इंटरफेस दिखाई देगा। आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक क्लासेस को देखिए, नोट्स बनाइए, और मेरा वादा है कि इतना अगर आप पढ़ लेंगे, मन से याद कर लेंगे, तो आपका नेट जो है वो एकदम क्वालिफाई होकर ही रहेगा। इसी प्रकार से दोस्तों, यूनिट नंबर 7 की प्लेलिस्ट बन चुकी है, हिंदी कहानी वाली हमारी जो यूनिट है, इसमें 12 कहानियां एकदम पूरी समग्र विवेचन के साथ में पूरा मैटर व्याख्या सहित प्रश्नों सहित मैंने आप लोगों को करवा दिया है। इसको भी जाकर चेक कीजिए और अपने नोट्स बनाते चलिए, अपनी तैयारी को एकदम मजबूत कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम रीति मुक्त काव्य धारा को पढ़ने वाले हैं। रीति मुक्त काव्य धारा की प्रवृत्तियां और विशेषताएं पहले हम देख लेते हैं। रीति मुक्त काव्य धारा में क्या था दोस्तों? यह काव्य धारा रीति काल में विशिष्ट स्थान रखती है। क्यों रखती है? परिवेश में इस धारा के कवि भी दरबारी हैं। देखिए, मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि ये दरबारी कवि होते थे राजाओं की प्रशंसा के लिए, उनके मनोरंजन के लिए, उनका ज्ञान बढ़ाने के लिए, उनको नीति की शिक्षा देने के लिए, उनको साहित्य की शिक्षा देने के लिए, शास्त्रों की शिक्षा देने के लिए वो लोग काव्य रचना करते थे। लेकिन क्या है, कुछ कवि ऐसे थे जो दरबारी संस्कृति के अलावा, दरबारी संस्कृति से मुक्त होकर अपने मन की बात रखने के लिए काव्य रचना करते थे। उन्हें रीति मुक्त कवि कहा जाता है, और जो काव्य की रचना उन्होंने की उसे
रीति मुक्त काव्य कहा जाता है दोस्तों। उन्होंने क्या किया, रीतिवाद की काव्यगत रूढ़ियों का पालन नहीं किया। उन्होंने लक्षण ग्रंथों के आधार पर काव्य रचना नहीं की। उन्होंने श्रृंगारिक रचनाएं खाली राजाओं को प्रसन्न करने के लिए, उनकी वीर गाथा को बढ़ा चढ़ाकर उनका गान करने के लिए, उनमें ज्ञान बांटने के लिए, इस प्रकार से उन्होंने रचना नहीं की। उन्होंने स्वांत सुखाय रचनाएं की और उन कवियों को रीति मुक्त कवि कहा गया। दरबार में रहकर भी ये अनुभूति की प्रामाणिकता तथा दायित्व मूलक प्रेम का पालन करने वाले कवि हैं। ये प्रेम के कवि थे दोस्तों। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। यह मूलतः है आत्म प्रधान और व्यक्तिगत अनुभूति का काव्य है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि इन्होंने स्वांत सुखाय, इन्होंने अपने मन में उठ रहे तूफानों को, प्रेम को उजागर करने के लिए काव्य की रचना की, और जो कि दरबारी काव्य से एकदम भिन्न था। इसीलिए इन्हें रीति मुक्त कवि कहा जाता है और इनके द्वारा रचे गए काव्य को ही हम रीति मुक्त काव्य कहते हैं। इसमें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो हमें घनानंद को पढ़ना है। घनानंद पर हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन अभी जो है पैटर्न बदल रहा है दोस्तों। अभी आलम, बोधा, इनके बारे में भी पूछा जा रहा है। इनके बारे में भी हमें उसी गहनता से पढ़ना पड़ेगा जिस गहनता से हम घनानंद को पढ़ते थे। ठीक है दोस्तों, घनानंद इस धारा के सर्वप्रमुख कवि हैं। अन्य कवियों में आलम, बोधा, ठाकुर तथा द्विजदेव आते हैं। देखिए, इन पांचों कवियों में से मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारे घनानंद हैं, आलम हैं और ठाकुर हैं। ये तीन जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे पूछे जाने की उम्मीद जो है वो 99% रहती है दोस्तों। तो इन तीनों को हमें एकदम 100% तैयार कर लेना है। बाकी दो के बारे में जितनी जानकारी मैं आप लोगों को दूं उतनी पर्याप्त है नेट जेआरएफ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर एचपीएससी के लिए। तो आलम के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। वैसे हमें घनानंद के बारे में पढ़ना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि सर्वप्रमुख कवि रीति मुक्त काव्य धारा में वही माने जाते हैं। लेकिन आलम के बारे में हम देख लेते हैं आचार्य शुक्ल जी क्या कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में दो आलम माने हैं। एक अकबर के समसामयिक जो कि अकबर के समय में थे, और दूसरे औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम के आश्रित। दो आलम माने हैं इन्होंने। प्रेमाखान्यक, प्रबंध काव्य, माधवानल काम कदला, श्याम सनेही व सुदामा चरित आदि प्रबंध काव्यों को उन्होंने पहले आलम की रचना माना है, जबकि मुक्तक संग्रह आलम केली को दूसरे आलम की रचना माना है। तो हमें यह याद रखना है कि आलम के द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो लिख लीजिए, माधवानल कामकंदला, श्याम सनेही और सुदामा चरित, ये जो है ये पहले आलम की हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, लेकिन अगर आप सर्वमान्य मत या फिर सर्वाधिक मान्य मत अगर आप पूछें तो दोनों आलम एक ही हैं। रामचंद्र शुक्ल जी की मान्यता ये है, लेकिन सर्वमान्यता क्या है कि आलम एक ही थे। तो यहां पर अगर आलम के बारे में पूछा जाए, उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाए, तो इनके प्रमुख 5 रचनाएं, बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं ये ही हैं। ठीक है दोस्तों, माधवानल कामकंदला, श्याम सनेही, सुदामा चरित और इनके मुक्तक संग्रह जो है आलम केली। एक और इनकी रचना का नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बताता हूं आपको, आगे मिल जाएगी वो हमें। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दोनों आलम को एक ही माना है। आलम केली मुक्तक संग्रह के रचयिता ही रीति मुक्त धारा के आलम माने गए हैं। यानी कि यहां पर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो मान्यता है वो मान्य मान ली गई है मुक्तक संग्रह के लिए। आलम जो है वो जाति के ब्राह्मण थे जो शेख नाम की रंगरेजिन से विवाह कर मुसलमान बन गए थे। उनके यानी कि आलम द्वारा वर्णित प्रेम चेष्टा प्रधान बाह्य नहीं है, वो बाहरी प्रेम नहीं बल्कि आत्मानुभूति, अपनी आत्मा से जो उन्होंने अनुभव किया, जिस प्रेम को अनुभव किया उसको वो
काव्य के रूप में लिखते हैं। इसलिए उनकी शैली जो है वो मार्मिक है, जहां पर मन के भाव उकेरे जाएंगे वो शैली अंततः मार्मिक ही हो जाती है। उसमें अभिलाषा और वेदना की प्रधानता है, इसलिए वह आपाततः फारसी की प्रेम पद्धति की ओर अधिक झुका हुआ है। ये डॉक्टर नागेंद्र जी का कथन है, मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है आलम के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर ब्रैकेट में आलम ना देके और पूछ लिया जा सकता है कि डॉक्टर नागेंद्र ने ये वाला कथन किसके बारे में कहा है, तो हमें पता होना चाहिए। इसे नोट करते चलिएगा साथ में। आगे देख लेते हैं आलम की रचनाएं। आलम की रचनाएं जो हैं वो माधवानल कामकंदला, ये प्रेमाख्यानक संबंधी प्रबंध काव्य है, अवधि में रचित है। श्याम सनेही, ये है रुक्मणी विवाह का वर्णन है, इसमें दोहा चौपाई शैली में ये रचित है। सुदामा चरित, सुदामा की कथा है इसमें, ये भी प्रबंध काव्य है। और आलम के लिए ये प्रेम के संयोग वियोग पक्ष की भावनात्मक अनुभूति करने वाला मुक्तक काव्य है। तो ये तीन तो हो गए प्रबंध काव्य। ये भी हमें याद होना चाहिए कि कौन कौन से प्रबंध काव्य हैं और कौन कौन से इनके मुक्तक हैं। तो यहां पर जो है तीन तो इनके प्रबंध काव्य मिलते हैं और एक इनका मुक्तक काव्य आया है, तो इनको भी याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आलम के बारे में पूछा जा सकता है, मिलान वाला प्रश्न आ सकता है। घनानंद सबसे प्रमुख जो है इसमें घनानंद है। घनानंद या घन आनंद मुगल बादशाह मोहम्मद के मीर मुंशी थे। मीर मुंशी यानी के दीवान थे वहां के। कहा जाता है कि वे बहुत अच्छा गाते थे। एक बार दरबार में बादशाह के निवेदन पर इन्होंने टालमटोल की, किंतु अपनी प्रेमिका सुजान जो कि एक वैश्या थी, कहीं कहीं इनको नर्तकी भी बताया जाता है कि ये राज नर्तकी थी, के अनुरोध पर इन्होंने गाना स्वीकार कर लिया। ये अपनी तन्मयता से गाते हुए सुजान की ओर मुंह और बादशाह की ओर पीठ कर गए। बादशाह ने इन्हें पुरस्कार तो दिया, किंतु साथ ही दरबार से निकाल भी दिया। सुजान इनके साथ नहीं गई। देखिए क्या हुआ कि जब इनको गाने के लिए कहा गया तो ये गाने में इतने मशगूल हो गए, सुजान से इतना प्रेम करते थे कि ये सुजान की तरफ ही देखने लगे और बादशाह की तरफ इन्होंने पीठ कर ली और बादशाह का ईगो हर्ट हो गया और इन्होंने इनको दरबार से निकाल दिया और सुजान इनके साथ नहीं गई। ये एक तरफा प्रेम था, इसीलिए घनानंद जो है वो प्रेम की पीड़ा के कवि कहे जाते हैं। प्रेम की पीड़ा के कवि कहे जाते हैं घनानंद जी। इसीलिए दोस्तों इनको प्रेम की पीड़ा के कवि या फिर प्रेम के पीर का कवि भी शुक्ल जी ने कहा है। प्रेम की पीड़ा से भरकर ये वृंदावन चले गए। इसके बाद में क्या हुआ कि इनको इतना पीड़ा हुई इनको प्रेम की कि इनका एक तरफा प्रेम था, सुजान के प्रति इनका इतना आत्मिक प्रेम था, आत्मिक लगाव था, लेकिन उसकी भी इज्जत नहीं रखी सुजान ने और इनको बहुत बुरा लगा, इनके मन में बहुत पीड़ा हुई और ये वृंदावन चले गए। और वृंदावन जाकर इन्होंने निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षा प्राप्त कर ली। तो उसके बाद क्या हुआ, जो अपने काव्य में ये सुजान को अपनी प्रेमिका के रूप में लिखते थे, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद ये श्री कृष्ण को सुजान के नाम से अपने काव्य में संबोधित करने लग गए। तो यहां पर सुजान जो है वो दो प्रतीक से दर्शाया जाता है इनके काव्य में। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होने से पहले ये अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करते थे सुजान के नाम से, और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होने के बाद ये श्री कृष्ण को सुजान कहकर संबोधित करने लगे थे। अब ये कृष्ण भक्ति की कविताएं लिखने लगे। हालांकि सुजान के नए मिलने की तड़प इनकी कविताओं में प्रतीकात्मक तौर पर बनी रही। अहमद शाह अब्दाली के दूसरे आक्रमण के दौरान इनकी हत्या हो गई। इनको चाकू घोंपकर भरे बाजार के बीच इनको मार डाला गया था। घनानंद को प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है और ये किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। इनके उपनाम हैं
इनके 4 या 5 उपनाम है वो मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा। घनानंद संगीत का अच्छा ज्ञान रखते थे, जिसके प्रभाव स्वरूप इनके पद विभिन्न राग रागनियों, कौन कौन से राग हैं, गंधार, भैरव, रामकली, केदार, सोरठा आदि से संयोजित रहते थे। घनानंद ने कई सवैयों की रचना समस्या पूर्ति के ढंग पर की है। ये समस्या पूर्ति क्या होती है, ये जब हम काव्य शास्त्र पढ़ेंगे, साहित्य शास्त्र में हम जब काव्य शास्त्र पढ़ेंगे, उनके अंगों को जब हम पढ़ेंगे, तब बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को समस्या पूर्ति समझा दूंगा कि ये समस्या पूर्ति आखिर होता क्या है। अभी इतना जानना भी अनुकूल है कि ये समस्या पूर्ति के ढंग पर इन्होंने कई सवयों की रचना की थी। कई सवयों के अंत में ब्रज छैल की गैल सदाई रहों की पूर्ति देखी जा सकती है। ये वाला जो समस्या पूर्ति वाली जो ये पंक्ति है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए। पूछा जा सकता है कि ये सवैया किस कृष्ण भक्त का माना जाता है, किस कृष्ण भक्त द्वारा रचा गया है। और जब कृष्ण भक्त का नाम आएगा तो हम घनानंद को उस समय पर ऑप्शन में भूल जाएंगे, क्योंकि हम देखेंगे कि घनानंद तो जो है वो रीतिकाल में आते हैं, ये कृष्ण भक्त कवि कैसे हो सकते हैं। लेकिन ये जो है ब्रज छैल की गैल सदाई रहियों, ब्रज छैल की गैल यानी ब्रज के छैला के साथ, गैल यानी साथ, सदाई रहो, ये राधा जी के लिए कह रहे हैं कि ब्रज के छलिया के साथ आप सदा ही रहती हैं। तो ये ऑप्शन में पूछा जा सकता है और उस समय पर गच्चा खा सकते हैं। ब्रजनाथ ने घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम संकलन किया था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सर्वप्रथम घनानंद की रचनाओं का संकलन किसने किया। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनानंद की रचनाओं का संग्रह सुंदरी तिलक शीर्षक से प्रकाशित कराया था। तो इनकी रचनाओं का संकलन जो है ये ब्रजनाथ ने और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने करवाया है। इसके बाद में जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 1954 में सुजान सागर के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह करवाया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह घनानंद ग्रंथावली शीर्षक से किया, जिसमें कि कुल 502 छंद हैं। देखिए दोस्तों, ये 502 छंद हैं, ये अमान्य है। जिस पुस्तक से मैंने ये लिया है ये अमान्य है, 502 नहीं। नागरी प्रचारणी सभा काशी के अकॉर्डिंग इसमें 508 छंद हैं। इसे 502 नहीं, इसे 508 नोट कीजिएगा। ये असल में 508 छंद हैं, जिनमें से इन 508 में से भी जो 500 छंद हैं, 500 छंद हैं वो घनानंद के हैं। 500 छंद घनानंद द्वारा रचित हैं और बाकी के 8 छंद जो हैं, ये जो 8 छंद हैं ये स्वयं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने ये 8 छंद जो हैं ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने घनानंद की प्रशंसा में रचे हैं, लिखे हैं इस संग्रह में। तो इस चीज को नोट कर लीजिए कि घनानंद ग्रंथावली शीर्षक से विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने जो इनकी संपूर्ण रचनाओं का एक संग्रह संकलित किया, उसमें कुल 508 छंद हैं, जिनमें से 500 छंद स्वयं घनानंद के लिखे गए हैं, रचे गए हैं। और जो बाकी के 8 छंद हैं वो लेखक ने, संग्रहकर्ता ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने घनानंद की प्रशंसा में रचे हैं। ठीक है दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मान लीजिए का कथन घनानंद के बारे में ऑप्शन में आता है। जब रामचंद्र शुक्ल आता है, नंद दुलारे वाजपेयी आता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी आता है और बच्चन सिंह आता है, तो हम रामधारी सिंह दिनकर को भूल जाते हैं कि इन्होंने भी आलोचनाएं लिखी हैं। और ये कथन इनका रामधारी सिंह दिनकर जी का क्या है घनानंद के बारे में, नोट कर लीजिए। रीतिकाल की बौद्धिक विरहनाभूति, निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस
सहसा हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात कही है। अन्य जो रीतिकालीन कवि थे उनसे बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया है रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस कथन में कि किराए पर आंसू बहाने वाले कवि, जो अन्य दरबारी कवि थे उनको क्या कहा है दिनकर जी ने, किराए पर आंसू बहाने वाले कवि जो दरबारी कवि थे, जो कि राजा की रुचि के अनुसार काव्य रचना करते थे, उनको प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए, माल बटोरने के लिए उनसे बिल्कुल अलग घनानंद स्टैंड करते हैं और ये जो हैं सचमुच अपनी ही पीड़ा में रोते हुए दिखाई देते हैं। घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं, तो प्रेम की यातना के कवि भी इनको कहा जाता है। और ये किसने कहा है? प्रेम की यातना का कवि इनको बच्चन सिंह ने कहा है। ये कथन जो है ये बच्चन सिंह जी का है, आगे हम देखेंगे। घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं, इसलिए ब्रजनाथ ने कहा है, समुझे कविता घन आनंद की ये आखिन नेह पीर तकी। प्रेम का ऐसा आवेग न ठाकुर में है न बोधा में, आवेग की है प्रखरता सांसारिक नियमों का बांध तोड़ फोड़ देती है। कहीं इसमें बेचैनी, तड़प और विह्वलता की प्रलय कारिणी झंझा है, तो कहीं विषाद का गहनतम मौन यानी यातना की चरम परिणति। ये बच्चन सिंह जी का कथन है। ये कथन जो है बहुत बड़ा है। ये पहली पंक्ति देकर पूछ लेगा कि ये किसका कथन है। इतना ही बहुत है इनके बारे में कि घनानंद प्रेम की यातना के कवि हैं, किसने कहा है। तो इनके 5 प्रमुख उपनाम हैं, उनमें से एक यही उपनाम जो है वो बच्चन सिंह जी ने दिया है। बाकी जो 4 उपनाम हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी ने दिए हैं। तो प्रेम की यातना का कवि याद कर लीजिए, घनानंद को बच्चन सिंह जी ने कहा है। इसके अलावा जो भी उपनाम पूछा जाए वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है। ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक याद रखिएगा घनानंद के उपनामों के बारे में। घनानंद की भाषा सरल और स्वाभाविक है, जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ की प्रधानता है। डॉक्टर वासुदेव सिंह जी का कथन है, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कथन ये नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। घनानंद की प्रमुख जो रचनाएं हैं वो देख लेते हैं हम। घनानंद का समय जो है वो 1689 से 1739 ईस्वी माना है, ये सर्वमान्य मत है। वियोगवेली इनकी जो रचना है इसमें श्रृंगार चित्रण है, फारसी छंदों का प्रयोग इसमें किया गया है। इश्कलता प्रेम के उदात्त स्वरूप का चित्रण, उर्दू और पंजाबी शब्द की बहुलता इसमें हमें मिलती है। प्रीति पावस में वर्षा वर्णन मिलता है, प्रीति पावस, ठीक है। प्रीति पावस से समझ लीजिए कि वर्षा का वर्णन इसमें है। प्रेम पत्रिका, प्रेम का स्वरूप श्री कृष्ण है, तो इसमें श्री कृष्ण को संबोधित पद्यबद्ध पत्र है। श्री कृष्ण की भक्ति व विनय के पद हैं इसमें, और इसमें 1000 से अधिक पद हैं। तो प्रेम पत्रिका में कितने पद हैं दोस्तों? 1000 से अधिक पद हैं, नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है ये वाला। कृष्ण कौमुदी कृष्ण की लीलाओं का चित्रण है, इससे हमें पता चल ही जाता है। तो इनका वर्ण विषय भी नोट करते जाइएगा साथ साथ में। अन्य रचनाएं देख लेती हैं। कृपाकंद, प्रिया प्रसाद, व्रज व्यवहार, गिरिगाथा, भावना प्रकाश, नाम माधुरी, विरह लीला, कोकसार, यमुना यश, रसकेली वल्ली। रसकेली वल्ली इनकी बहुत पूछे जाने वाली रचना है, इसको नोट कर लीजिएगा। वृंदावन मुद्रा, रस बसंत, सुजान सागर, सुजान हित। सुजान के नाम से जो भी रचनाएं आएंगी वो इन्होंने ही लिखी हैं। तो इसमें जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो रचनाएं हैं इनकी जो हमें याद रखनी ही है वो है वियोगवेली, इश्कलता। इश्कलता के नाम से और भी रचनाएं हैं, रीतिमुक्त काव्य में हमें और भी मिलेंगी। प्रेम पत्रिका, प्रीति पावस, नाम माधुरी, विरह लीला, यमुना यश, रस केलीवल्ली, ये जो है इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं। और सुजान इनकी प्रेमिका का नाम था,
तो सुजान के नाम से जो दो रचनाएं हैं ये भी इनकी हैं, पूछा जाए तो आसानी से आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर घनानंद के बारे में हमें इतना ही पढ़ना था। इनके बारे में जो अतिरिक्त जानकारी है और भी बहुत सारे कथन हैं इनके बारे में, वो अगर आप लोगों को इच्छा है तो कमेंट में लिखिएगा। घनानंद के ऊपर एक पूरी भरी पूरी एक क्लास हो सकती है। इनके बारे में इतनी जानकारी है, अगर आप चाहते हैं तो इनके बारे में हम अलग से क्लास रख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, इनके बारे में संपूर्ण एक क्लास मैं आप लोगों को प्रदान कर सकता हूं। बोधा के बारे में देख लेते हैं। बोधा का पूरा नाम बुद्धिसेन था, मिलता जुलता नाम है, याद रह सकता है। बोधा भी घनानंद की भांति प्रेम के पीर के कवि हैं। बोधा के अधिकांश कवित्व सवैये प्रेमिका सुभान को संबोधित करके लिखे गए हैं। तो यहां पर इनकी प्रेमिका का नाम आया है सुभान। सुजान और सुभान में कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। सुजान घनानंद और सुभान बोधा की प्रेमिका मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, बोधा के बारे में ये दो पंक्तियां ही काफी हैं। तो बोधा के बारे में इतना ही जानना हमारे लिए इनफ है। इनकी रचनाएं हम देख लेते हैं, रचनाएं पूछी जा सकती हैं। बोधा के द्वारा लिखी गई रचनाएं विरहवारी, और ये क्या है, आलमकृत माधवानल कामकंदला की प्रेम कथा पर रचित प्रबंध काव्य है। ये वाला पूछा जा सकता है। इनकी भी एक रचना इश्कनामा है जो कि प्रेम पर आधारित मुक्तक संग्रह है। ठाकुर की देख लेते हैं। इनकी ठाकुर ठसक प्रेमानुभूति का स्वच्छंद चित्रण है और ठाकुर शतक प्रेम का स्वच्छंद चित्रण इसमें किया गया है। ये दोनों रचनाएं नहीं पूछी जाएंगी क्योंकि इनके नाम में ही, रचना के नाम में ही रचनाकार का नाम आ गया है। द्विजदेव की श्रृंगार लतिका सौरभ, ये वसंत पर लिखे 33 पद्य है। इसका वर्णन विषय भी पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये रचना है। प्रकृति एवं श्रृंगार वर्णन है श्रृंगार 32 में, जो कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, ये भी नहीं पूछी जाएगी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, रीतिकालीन नाटक। रीतिकाल में दोस्तों कुछ नाटक भी लिखे गए हैं, उनके नाम हमें याद रखने हैं। तो प्रमुख नाटक और उनके रचनाकार हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जसवंत सिंह, ये राजा थे, महाराज थे ये। इन्होंने प्रबोध चंद्रोदय लिखा है नाटक, और ये जो नाटक है इसके बारे में मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दूंगा जब हम नाटक वाली क्लास करेंगे। नाटक वाली विधा जब हम देखेंगे, प्रमुख नाटककार हिंदी साहित्य में कौन कौन हुए हैं उनके बारे में हम जब पढ़ेंगे अगले यूनिट में, तब हम इसको। दूसरे हैं राम। राम ने लिखा है हनुमान नाटक, जो कि हम आसानी से लिख सकते हैं कि राम के भक्त थे हनुमान, इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। नेवाज ने शकुंतला नाटक लिखा है, जो कि हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं। सोमनाथ ने माधव विनोद लिखा है। देव ने देव माया प्रपंच लिखा है। ब्रजवासी दास ने प्रबोध चंद्रोदय लिखा है। इनको नोट कर लीजिए, ये टेबुलर फॉर्म में आप लोगों को आसानी से याद हो जाएगा। आगे देख लेते हैं आश्रयदाताओं के नाम। अक्सर पूछे नहीं जाते हैं लेकिन हमें पता होने चाहिए, एक दो बार इसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। केशव दास के आश्रयदाता नरेश, इंद्रजीत सिंह चिंतामणि के शाहजी भोसला, शाहजहां और दारा शिकोह। कुलपति मिश्र के राम सिंह, जो कि जयपुर नरेश के पुत्र थे। मतीराम के महाराज भाव सिंह, स्वरूप सिंह बुंदेला। मंडन के राजा मंगत सिंह, रसलीन के नवाब सफदरजंग। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आश्रयदाताओं की जो है लिस्ट नहीं पूछी जाती है, लेकिन आजकल जैसे अलग अलग प्रकार के प्रश्न बना रहे हैं तो मिलान वाला प्रश्न दोस्तों इसमें भी पूछा जा सकता है। तो इसमें कोई अचरज वाली बात नहीं होगी और आश्रयदाता पूछ लिए जाएं। भिखारी दास के जो है हिंदुपति सिंह, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। केशव दास चिंतामणि, जिनको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं उनको याद कर लीजिएगा। बैताल के राजा विक्रम सिंह। घनानंद के मोहम्मद शाह रंगीला, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोहम्मद शाह रंगीला इनके आश्रयदाता राजा थे।
सोमनाथ प्रताप सिंह, सूदन के सुजान उर्फ सूरजमल, बोधा के पन्ना नरेश महाराज खेत सिंह, ठाकुर के राजा केसरी सिंह और राजा पारीछत, वृंद कवि के राजा जसवंत सिंह, लाल कवि के महाराज छत्रसाल, ब्रह्मदत्त के थे बाबू दीप नारायण सिंह, बेनी प्रवीण के नवल कृष्ण उर्फ ललन जी, बेनी बंदीजन के महाराज टिकैत राय, रतन कवि के राजा फतेह शाही, भूषण के छत्रपति महाराज शिवाजी, शाहू जी और महाराज छत्रसाल। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे भी नोट करके याद कीजिएगा। सूरती मिस्र के मोहम्मद शाह, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। करण कवि के महाराज हिंदुपति सिंह, गुमान मिस्र के राजा अकबर अली खान, आलम के शहजादा मुअज्जम, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये औरंगजेब के द्वितीय पुत्र थे। हित वृंदावन दास बहादुर सिंह के, और देव के देव जो हैं वो बहुत ही बड़े आचार्य अपने आप को समझते थे और अपना आचार्य तो प्रकट हमेशा करना चाहते थे, इसलिए वो किसी एक आश्रयदाता राजा के पास बहुत देर तक नहीं ठहर सके, इसलिए उनके सबसे ज्यादा आश्रयदाता राजा माने जाते हैं। और ये उनकी लिस्ट है: आजम शाह, कुशल सिंह, राजा उद्योग सिंह, अली अकबर खान, भवानी दत्त वैश्य, राजा भोगीलाल, सुजान मणि, राजा मोतीलाल। देव के बारे में ये प्रश्न आता है, इनकी रचना का नाम दे देंगे और पूछा जाएगा कि ये किस आश्रयदाता राजा के आश्रय में रहकर इन्होंने इस रचना की या फिर इस कृति की रचना की, इस काव्य की रचना की, इस प्रकार पूछा जा सकता है प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो ये रीति मुक्त काव्य यहां पर समाप्त होता है। आगे हम रीति इतर काव्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि रीति इतर काव्य से भी पूछा जाता रहा है एग्जाम में। रीति इतर काव्य की प्रवृत्तियां और विशेषताएं देख लेते हैं हम। रीतिकालीन वे काव्य जो रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त तीनों परंपराओं से अलग है, उसे रीति इतर काव्य कहते हैं। और इसको क्या है, रीति इतर काव्य भी दो भागों में बांटा जा सकता है, एक दरबारी और एक है गैर दरबारी। दरबारी रीति इतर काव्य के अंतर्गत वीर काव्य आता है, जबकि गैर दरबारी रीति इतर काव्य के अंतर्गत नीति काव्य और भक्ति काव्य आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि 80% तो दरबारी काव्य ही आता है, बाकी भक्ति और नीति के पद भी 20% इस समय में, इस काल में लिखे गए हैं, इस कालखंड में लिखे गए हैं, जो कि रीति इतर काव्य कहा जाता है। तो इसमें वीर काव्य में क्या है, वीर काव्य की यह धारा दरबार से जुड़ी है, पर यह दरबार मुगल शासन के विरुद्ध लड़ने वाले संघर्षशील राजाओं का है। ठीक है दोस्तों, ये मुगल दरबारों में नहीं रचा गया है, बल्कि उनसे लड़ने वाले, उनसे लोहा लेने वाले राजाओं के दरबारों में इस काव्य की रचना हुई है। अतः दरबार से जुड़ने के बाद भी कविता का मिजाज दरबारी नहीं है। यह धारा वीर काव्य की है। इसके प्रमुख कवि जो हैं वो भूषण, पद्माकर, सूदन, खुमान, जोधराज, गुरु गोविंद सिंह आदि हैं। तो इन कवियों को आप याद रख लीजिएगा। इन कवियों का नाम इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है कि कौन कौन से कवि जो हैं वो रीति इतर काव्य में सम्मिलित हैं, और रीति इतर काव्य में भी वीर काव्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। रीतिकालीन काव्य, वीर काव्य जो है विशुद्ध वीर काव्य कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा श्रृंगारिकता नहीं लिखी गई है। इस वीर काव्य में जो है वो राजाओं का, जो इनके राजा थे जो कि मुगलों के विरुद्ध लड़ रहे थे, असल में उनकी वीरता का बखान किया जाता था, और उनकी वीरता को और जागरूक करने के लिए और जगाने के लिए, खून खौलाने के लिए इस वीर काव्य की रचना दरअसल की गई थी। रीतिकालीन वीर काव्य में राजाओं की कीर्ति गाथाओं का अतिरंजित वर्णन होने के साथ साथ देशभक्ति का गौरव भी दिखाई पड़ता है। तो ये डिफरेंस आ जाता है रीति काल में जो लिखी गई और रीति इतर काव्य में, माफ कीजिएगा, जो दरबारी काव्य और गैर दरबारी काव्य में जो लिखा गया, उसमें यह डिफरेंस है कि उस वाले वीर काव्य में
जो कि दरबारी था उसमें देशभक्ति की पुट नहीं मिलती थी, लेकिन रीति इतर काव्य में देशभक्ति का गौरव भी दर्शाया गया है। रीतिकालीन वीर काव्य रासो काव्य की अपेक्षा अधिक प्रामाणिक है। इसमें तत्कालीन इतिहास सुरक्षित है। पद्माकर कृत हिम्मत बहादुर विरुदावली तथा भूषण कृत शिवा बावनी एवं छत्रसाल दशक प्रसिद्ध वीर काव्य हैं। तो इन रचनाओं का नाम देकर भी पूछा जा सकता है कि ये रचनाएं रीतिकाल के किस खंड में आती हैं। ठीक है दोस्तों, इसे नोट करते चलिएगा। वीर काव्य के प्रमुख रचनाकार और रचनाएं ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं, वो ही मोस्ट इंपोर्टेंट थी, बहुत ज्यादा उसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक बार इस टेबल को देख लेते हैं। लाल कवि या फिर गोरेलाल ने छत्र प्रकाश लिखा जो कि प्रबंध काव्य है। सूदन ने सुजान चरित लिखा, प्रबंध काव्य है। कुमान मान नृसिंह चरित्र, लक्ष्मण शतक दोनों ही प्रबंध काव्य है। जोधराज ने हम्मीर रासों की रचना की जो कि प्रबंध काव्य के रूप में लिखा गया। बांकी दास ने सूर छत्तीसी, वीर विनोद दोनों ही मुक्तक काव्य हैं। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टेबल है नहीं, इसे छोड़ सकते हैं। नीति काव्य, नीति काव्य में क्या लिखा गया है दोस्तों देख लेते हैं। भक्ति काल में भी नीति कथन कविता में आते थे। ठीक है, नीति भक्ति काल में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि नीति परक रचनाएं हुई थी, और इस काल में भी जो है भक्ति तथा नीति की कविताएं काव्य रचना की गई थी। वहां वे धर्म से जुड़े होते थे। ये जो नीति के जो पद होते थे ये धर्म से जुड़े हुए होते थे। इस काव्य धारा में पहली बार स्वतंत्र रूप में आए थे। गिरधर कविराय, राम सहायदास, वृंद, बैताल, सम्मन, दीनदयाल गिरी इत्यादि इसके प्रमुख कवि हैं। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। व्यवहार और नीति से संबद्ध कुंडलियां लिखकर गिरधर कविराय ने जितनी अधिक प्रसिद्धि प्राप्त की है उतनी प्रसिद्धि रीतिकाल का कोई अन्य नीति काव्यकार नहीं पा सका है। यह है अंबा प्रसाद सुमन जी का कथन। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है नहीं। बैताल ने सभी कुंडलियों की रचना विक्रम को संबोधित करते हुए लिखी है। विक्रम और बैताल आसानी से समझ सकते हैं हम लोग। ये जो है नीति काव्य के जो है प्रमुख रचनाएं और रचनाकार कौन कौन से हैं, ये इनका टेबल है। इसमें जो है दीनदयाल गिरी ये इंपॉर्टेंट है। क्या है इनकी रचनाएं? अन्योक्ति कल्पद्रुम, अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न और दृष्टांत तरंगिणी। ये ही इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। वृंद की हम पहले भी पढ़ चुके हैं रचनाएं। वृंद सत्सई, भाव पंचाशिका, 12 मासा, श्रृंगार शिक्षा, नयन पच्चीसी और पवन पच्चीसी इनकी रचनाएं हैं। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कवि है नहीं। भक्ति काव्य ये इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। भक्ति काल की तरह रीति काल में भी भक्ति काव्यों की रचना की गई थी। इसके अंतर्गत संत काव्य, सूफी काव्य या फिर प्रेमाखानक काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य सभी प्रकार की भक्ति संबंधित रचनाएं इस काल में भी की गई हैं। संत काव्य में क्या क्या लिखा गया था? निर्गुण और सगुण मार्गों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यारी साहब, दरिया साहब, पलटू साहब, जगन जीवन दास, तुलसी साहब हाथरस वाले, शिव नारायण, चरणदास आदि संतों ने रीति इतर काव्यों को समृद्ध किया था। तो ये संत काव्य लिखने वाले रीति काल में जिन कवियों ने संत काव्य लिखा है इनके नाम नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। यारी साहब का रचना काल जो 1700 ईस्वी के आसपास माना जाता है और इनका असली नाम यार मोहम्मद था। ये बावरी संप्रदाय के संत थे। बावरी संप्रदाय ये पूछा जा सकता है कि यारी साहब किस संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं, तो ये बावरी संप्रदाय के अंतर्गत आते थे। इसे नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। जीवात्मा को स्त्री और परमात्मा को प्रियतम मानते हुए इन्होंने अनेक पदों की रचना की है। आगे देख लेते हैं सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि का भी नाम इसी के अंतर्गत आता है। सुखदेव मुनि के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है? सुखदेव मुनि को चरणदास अपना गुरु मानते हैं। इनके कुल 52 शिष्य थे। इनके 52 शिष्यों ने
इनके द्वारा स्थापित चरणदासी संप्रदाय की 52 शाखाएं स्थापित की हैं। तो सुखदेव मुनि के लिए, चरणदास के लिए, चरणदासी संप्रदाय सिंपल है कि चरणदास से संबंधित है। इनके 52 शिष्य थे, याद रखिएगा, और हर एक शिष्य ने अपना अलग अलग संप्रदाय स्थापित किया है। अलग अलग चरणदासी संप्रदाय की शाखाएं स्थापित की है, माफ कीजिएगा। चरणदासी संप्रदाय के अंतर्गत ही 52 शाखाएं उन्होंने स्थापित की थी। गुरु अन्यास संत शिव नारायण की प्रसिद्ध रचना है। इन्होंने दुख हरण दास को अपना गुरु स्वीकार किया था, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। संत तुलसी साहब का जो मूल नाम है वो श्याम राव था। स्वयं को तुलसीदास का अवतार मानने के कारण इनका नाम तुलसीदास साहब प्रसिद्ध हुआ। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। गुरमुखी लिपि में आदि ग्रंथ में इनकी रचनाएं मिलती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए कि गुरु तेग बहादुर जी की रचनाएं जो हैं वो किस ग्रंथ में हमें मिलती हैं, वो आदि ग्रंथ में हमें प्राप्त होती हैं। तो यहां पर देख लेते हैं संत और संप्रदाय, ये जो इंपोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, मिलान वाला प्रश्न आ सकता है। जगजीवन दास जो है वो सतनामी संप्रदाय से संबंध रखते हैं। चरणदास जी चरणदासी संप्रदाय इन्होंने चलाया। शिव नारायण ने शिव नारायणी संप्रदाय चलाया। तुलसी साहब ने साहब पंथ चलाया और शिव दयाल ने राधा स्वामी सत्संग चलाया है। ये संप्रदाय और संत मिलान वाला प्रश्न बिल्कुल आ सकता है, इसको नोट कर लीजिए। वैसे बहुत आसान है, क्या है? चरणदास ने चरणदासी, शिव नारायण ने शिव नारायणी, तुलसी साहब ने साहब पंथ और जगजीवन दास और शिव दया, इनको हम अलग से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इजी है, कोई ज्यादा मुश्किल ये टेबल है नहीं। आग दरिया साहब, ये इंपोर्टेंट है, इनकी रचना याद रखिएगा, ज्ञान दीपक और दरिया सागर। दरिया सागर नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसमें रचनाकार का नाम आ गया है। ज्ञान दीपक पूछा जा सकता है। जगजीवन दास के बारे में नहीं पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कवि है नहीं। चरणदास ने अमरलोक, अखंड धाम वर्णन, अष्टांग योग इनका पूछा जाता रहा है, इसको नोट कर लीजिए। ज्ञान स्वरोदय, धर्म जहाज, पंचोपनिषद, ब्रज चरित्र, ब्रह्म ज्ञान सागर शब्द, ये भी इंपॉर्टेंट है इनका। भक्ति सागर, मन विकृतकरण, गुटकासार, योग संदेह सागर, भक्ति पदार्थ भी इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, इसको नोट कर लीजिए। 3 रचनाएं इनकी याद कीजिएगा। शिव नारायण साहब ने कौन सी रचना की है? गुरु अन्यास। तुलसी साहब ने घट रामायण, रत्न सागर शब्दावली, पद्मसार, इनकी सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, इनकी सारी रचनाएं याद रखिएगा। तुलसी साहब की रचनाएं बिल्कुल पूछे जाने लायक है, नेट जेआरएफ में भी और एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी, ये इंपॉर्टेंट है। तुलसी साहब, दरिया साहब और चरणदास, ये इंपॉर्टेंट हैं, इनको अवश्य तैयार कीजिएगा। आगे देख लेते हैं गुरु तेग बहादुर, इनकी रचनाएं आदि ग्रंथ में संकलित हैं। आनंद घन, इसमें आनंद घन 24 और आनंद घन 72 है इनकी। अक्षर अनन्य की अक्सर पूछी जाती हैं रचनाएं। सिद्धांत बोध, ध्यान योग, विज्ञान योग, राजयोग, विवेक दीपिका, अनन्य प्रकाश, ये रचनाएं बिल्कुल याद कर लीजिएगा, पूछी जाती हैं। प्राणनाथ, मार्फत सागर, कयामत नामा, सिद्धि भाषा, सागर सिंगार, कीर्तन, खुलास, संबंध, खेल बात, षट ऋतु, कलश और राम ग्रंथ। धरणीदास की प्रेम प्रकाश और रत्नावली, बुला साहब की शब्द सागर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकती है। सहजोबाई की सहज प्रकाश। तो ये जो है दोस्तों हमारा रीतिकाल समाप्त होता है यहाँ पर। अगली क्लास में जो है मैं रीतिकाल के संबंधित मुख्य कवियों की जो बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं वो करवाऊंगा, और अगर लंबी क्लास हुई तो मैं इन कवियों के बारे में एक
टेबुलर फॉर्मेट में रीतिकाल के सभी कवियों के बारे में जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ में अगली क्लास के लिए, देखते रहिए हिंदी सरोज, और सारे के सारे नोटिफिकेशन पाने के लिए सारी क्लासेज आप लोगों तक बिल्कुल जल्द ही पहुंच जाए, उसके लिए हिंदी सरोज को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए दोस्तों। हमारा यही प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा सत्यापित मैटर, ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक मैटर आप लोगों के लिए हम प्रोवाइड करें, और आप अगर हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारी इच्छा जो है वो और भी प्रबल होगी, हमारा मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मैटर आगे भी लाते रहेंगे। अगली क्लास जो है वो यूनिट नंबर 7 हिंदी कहानी वाली होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ में, अगली क्लास में हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।